नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं नॉलेज एंड करिकुलम पर। ठीक है, नॉलेज एंड करिकुलम का जो हमारा चल रहा था पहले से ही टॉपिक, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए उसके बारे में पढ़ेंगे कि नॉलेज एंड करिकुलम का जो हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे वो है हमारा मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था नॉलेज होती क्या है, उसकी फीचर्स क्या होती हैं, ठीक है, उसके जो है सोर्सेज क्या होते हैं। आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज को प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से हैं। देखिए गाइस, इसमें सबसे पहले है आपका अपील टू अथॉरिटी, देन है आपका अपील टू ट्रेडिशन, अपील टू सेंसेस, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, इंट्यूशन एंड देन कॉन्सेंट्रेशन एंड मेडिटेशन। यानी 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने हैं, 6 हैं। जो 6 तरीके हैं उनसे हम जो है नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम पहला जो है इसका अपील टू अथॉरिटी उसको देखते हैं एक बार कि ये क्या कहता है। प्राधिकरण से अपील, ठीक है, इसके थ्रू हम नॉलेज कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए, द नॉलेज विच इज अटेन्ड बाय हैविंग कॉन्फिडेंस इन अथॉरिटी नोन एज authoritative knowledge। ठीक है, the knowledge which is attained by having confidence in authority is known as authoritative knowledge। यानी कि अधिकार में विश्वास रखने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आधिकारिक ज्ञान कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझेंगे कि क्या एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए, इसमें कहा गया है कि एक महिला है जो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उसको जो भी उसकी बीमारी देख करके, जो भी डिजीज़ उसकी देख करके जो सिम्टम्स देखता है उसके बाद जो उसको प्रिस्क्राइब करता है, दैट इज़ कॉल्ड आधिकारिक नॉलेज। ठीक है, इसी तरह के एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में देने होते हैं। ठीक है, तो इस तरह नेक्स्ट है हमारा, देखिए इसमें अपील टू ट्रेडिशन, मतलब नॉलेज को प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं बच्चों। तो पहला हमने किया है अपील टू अथॉरिटी, अब हम सेकेंड कर रहे हैं अपील टू ट्रेडिशन। अब ट्रेडिशंस होती क्या हैं, प्रश्न ये उठता है कि ट्रेडिशन किसको कहते हैं। ट्रेडिशन होता है एक वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका, डूइंग समथिंग दैट हैज़ बीन यूज्ड बाय पीपल इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, फैमिली और सोसाइटी। यानी कि सोचने का तरीका जो हमें अपनी सोसाइटी में जैसे पहले चलता आ रहा है उसी को हम फॉलो कर लेते हैं, वही हमारा क्या कहलाते हैं, ट्रेडिशंस कहते हैं। और उससे जो नॉलेज प्राप्त होती है वो कहलाई जाती है अपील टू ट्रेडिशन नॉलेज। ठीक है, मैन डिपेंड्स फॉर सोल्यूशन टू मैनी ऑफ हिज प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेडिशन। ठीक है, हम लोग देखते हैं ना कि जैसे ट्रेडिशन है ये कि हम लोग जो दीपावली वगैरह जो मनाई जाती है हमारा ट्रेडिशन है ना। क्रिसमस मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को, ट्रेडिशन है उनका। तो ही एक्सेप्ट्स मैनी ट्रेडिशंस ऑफ हिज फोर फादर्स एंड कल्चर। हमारी जितना भी कल्चरल नॉलेज है, ठीक है, वो सब इसमें आता है। ट्रेडिशंस हमारे वर्बल भी हो सकते हैं और नॉन वर्बल भी हो सकते हैं। वर्बल ट्रेडिशंस कौन से हैं, जैसे हमारे वर्बल में ले लीजिए आइकॉन्स हैं, हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है, ये सब आते हैं। तो इस तरह से जो नॉलेज प्राप्त की जाती है उसको हम बोलते हैं परंपरा के लिए अपील नॉलेज। इस तरह से आपको एग्जाम में लिख के आना। देखिए, हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह से हिंदी में लिख सकते हैं कि मनुष्य अपनी कई समस्याओं के समाधान के लिए परंपरा पर निर्भर करता है। वह अपने पूर्वजों की कई परंपराओं और संस्कृति को स्वीकार करता है। अब परंपरा होती क्या है, परंपरा सोचने का एक तरीका है, कुछ ऐसा करना जो किसी विशेष समूह, परिवार, समाज आदि में लोगों के द्वारा उपयोग किया गया हो। ठीक है, अब ये दो तरह से हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है, इसको अशाब्दिक भी बोल देते हैं। तो गैर मौखिक जो परंपराएं होती हैं, यानी गैर मौखिक जो होती हैं वो होती हैं हमारी चिन्ह हो गए, स्मारक हो गए, ठीक है, मौखिक जो होती हैं। और इसके बाद है आपका अपील टू सेंसेस। ठीक है, थर्ड नंबर पर आता है अपील टू सेंसेस। अब तक हमने 2 कर लिया है, अब थर्ड पे आ गए हम लोग। अब जो सेंसेस के थ्रू जो नॉलेज हमें मिलती है, इन दिस केस सेंसेस आर द मेन सोर्सेज ऑफ नॉलेज। हमारा मेन सोर्स तो नॉलेज का जो है वो सेंसेस ही होती हैं। ठीक है, वंस अवेयरनेस ऑफ सेल्फ टेक्स प्लेस थ्रू सेंसेस। सेंसेस क्या होती हैं, हमारे जितने भी आँख के द्वारा, नाक के द्वारा, कान के द्वारा जो भी हम नॉलेज प्राप्त करते हैं। सेंसेस अलाउ अस टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टूड द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, देयर आर 5 मेन वेज वी कैन डू दिस थ्रू साइट,
टच, स्मेल, टेस्ट एंड हियरिंग, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेंसरी इंटरेक्शंस आर like not crossing road because a large vehicle is visually nearing and audibly honking its horn। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? यानी इंद्रियों से अपील क्या कहा जाता है कि इंद्रियां जो होती है ना, हमारी सेंसेस जो होती हैं, वो ज्ञान का मुख्य सोर्स होती हैं, ठीक है। स्वयं के बारे में जागरूकता हमें किससे मिलती है? इंद्रियों के माध्यम से ही मिलती है। आँख से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, मुंह से हम बोलते हैं, जीभ से हम स्वाद लेते हैं। तो इंद्रियां जो होती हैं हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने और समझने की परमिशन देती हैं, अनुमति देती हैं। अब इंद्रियां में दृष्टि मैंने बताया आँखों से, स्पर्श जो है, और फिर गंध है, टेस्ट है, और फिर लिसनिंग श्रवण के माध्यम से हम इसे 5 मुख्य तरीकों में कर सकते हैं। तो इसमें हमने एक एग्जाम्पल जो दिया था, सड़क पार नहीं करनी होती है क्योंकि एक बड़ा वाहन हमें दिख रहा होता है कि जब हम देखते हैं कि बहुत पास आ रहा है तो हम सड़क पार नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमें ये नॉलेज किससे मिली है? हमारी सेंसेस के थ्रू मिली है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में लिख करके आना है पूरा अच्छी तरह से। हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख सकते हैं गाइस। और जैसा कि हम बताते आ रहे हैं आप लोगों को कि अगर आपको इस तरह के, देखिए जो इस तरह हमने बताया आपको, उसी तरह के नोट्स हम लोग आपको अवेलेबल करा रहे हैं। हमारी जो साइट है जो नीचे स्क्रॉल हो रहा है जिसका एड्रेस, तो उस पर जा कर के आप अपने नोट्स भी वहाँ से खरीद सकते हैं। इसके बाद देखिए हम कर रहे हैं अपना इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। इसके द्वारा जो है जो नॉलेज मिलती है दैट इज कॉल्ड नॉलेज थ्रू इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड क्या होता है? देखिए गाइस, इंडक्टिव मेथड जो होता है ना, वो स्टार्ट होता है विद पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स। मतलब आगमनात्मक कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं? आगमनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि, आगमन और निगमन, ठीक है। आगमनात्मक यानी इंडक्टिव मेथड विशेष उदाहरणों से शुरू होता है, ठीक है। द लर्नर ट्राइज टू अराइव एट अ सर्टेन कंक्लूजन्स विच आर कॉल्ड एज जनरलाइजेशन, ठीक है। तो दिस लीड्स टू फॉर्मुलेट लॉ और प्रिंसिपल, ठीक। अब इंडक्टिव मेथड के एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं कि जैसे मान लो मेरे बैग में से मैंने एक लिपस्टिक निकाली जो कि रेड है, फिर मैंने दूसरी लिपस्टिक निकाल दी वो भी रेड है, तो मैं किस कंक्लूजन पे पहुंच गई कि जितनी भी मेरी बैग में लिपस्टिक्स पड़ी हैं वो सारी रेड हैं। समझ रहे हैं? इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूं, एक लड़की जो है रोज़ सुबह 7 बजे स्कूल पहुंच जाती है, डेली वो पहुंचती है, तो इसका मतलब क्या है? शी इज़ पंक्चुअल, ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल अगर हम करें तो अगर किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, तो कभी भी डस्ट होती है तो हमें पता है कि एलर्जिक है, तो ये भी क्या है? इंडक्टिव मेथड का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड द डिडक्टिव मेथड, द लर्नर स्टार्ट्स विद जनरलाइजेशन और रूल, देन ही कम्स टू पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स, ठीक है। देयरफॉर नॉलेज इज जनरेटेड बोथ इंडक्टिवली भी हम नॉलेज लेते हैं और डिडक्टिवली भी लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है डिडक्टिव रीजनिंग का? कि ऑल डॉग्स हैव ईयर्स, सभी कुत्तों के जो हैं वो कान होते हैं। तो देखिए इसमें हिंदी में अगर हम करें तो आगमनात्मक विधि विशेष उदाहरणों से शुरू होती है। शिक्षार्थी एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है जिसे हम जनरलाइजेशन कहते हैं। इससे एक सिद्धांत तैयार होता है। दूसरी ओर जो डिडक्टिव मेथड है हमारा, निगमनात्मक विधि है, ठीक है, जिस शिक्षार्थी क्या करता है उसमें सामान्यीकरण से शुरू होता है। वहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है यहाँ पर दोनों में। आगमनात्मक विधि कहाँ से शुरू होती है? निष्कर्ष से सामान्यीकरण, ठीक है। यहाँ पर सामान्यीकरण से हम निष्कर्ष पे पहुँच रहे हैं, ये डिफरेंस है, इसमें ध्यान रखना और इसको अच्छे से लिख कर आना। निगमनात्मक विधि का जो उदाहरण दिया मैंने, सभी कुत्तों के कान होते हैं, ये इस तरह के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है गाइस। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर किसी को कोई भी दिक्कत आ रही होगी, कुछ समझ नहीं आया होगा, तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपको बता पाएँ, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा इंट्यूशन। नॉलेज जो हमें मिलती है वो हमारी इंट्यूशन से भी मिलती है। अब इंट्यूशन क्या चीज़ होती है, ठीक है, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, इंट्यूशन किसको कहते हैं? हिंदी में हम इसको बोलते हैं बच्चों अंतर्ज्ञान, ठीक है। हमारे अंदर के भी जो है बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है। तो द एलिमेंट्स which help to attain knowledge through intuitive method are inspiration and illumination. These elements bring a structural change in the mental faculties of the learner. For example, when we walk into a coffee shop, we recognize a cup as something we have seen many times before. We also understand intuitively that it is likely to be hot
एंड इजिली स्पिल्ड ऑन एन अनइवन सरफेस। ठीक है गाइस, तो समझ रहे हैं इसको कि हमारे जो तत्व सहज ज्ञान युक्त विधि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने में मदद करते हैं, वो प्रेरणा होती है हमारी। ये कहाँ से आते हैं एलिमेंट? शिक्षार्थी के मानसिक संकायों में एक संरचनात्मक परिवर्तन लाते हैं। उदाहरण के लिए हमने बताया आपको कि जैसे आप कॉफ़ी शॉप में जाते हो और एक आपको कॉफ़ी मिलती है, तो आपको पता है कि ये हॉट है, ठीक है, और पहले से ही हम समझते हैं कि कॉफ़ी गर्म है, और अगर हम इसको अनइवन सरफेस पर रखेंगे तो वो आसानी से इधर उधर जो है वो गिरेगी। हमें पता है, हमारे अंदर ही ये ज्ञान इनबिल्ट होता है। ठीक है, तो इससे जो हमें नॉलेज मिलती है दैट इज़ कॉल्ड नॉलेज थ्रू इंट्यूशन। उसके बाद जो है देखिए गाइस, हमारा जो लास्ट है इसमें कॉन्सेंट्रेशन एंड मेडिटेशन। मेनली जो हमारा नॉलेज का सोर्स है यही है। ठीक है गाइस, हम जो है जब तक हम कॉन्सेंट्रेटेडली किसी चीज़ को नहीं समझेंगे, अब मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ लेकिन आपका ध्यान अगर मेरी तरफ नहीं है, अगर आप मेरे शब्दों को नहीं सुन रहे हैं, इधर उधर आपका ध्यान जाएगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन एंड मेडिटेशन इज़ द मेन पार्ट। इसको हम सोल भी बोल सकते हैं, नॉलेज का सोल है, ये आत्मा है। कॉन्सेंट्रेशन इज एन एक्टिविटी ऑफ माइंड। ठीक है, विदाउट कॉन्सेंट्रेशन वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन इट मेंटल एनर्जी इज फोकस्ड ऑन फिजिकल aid like candlelight, flamer, social object. Okay, in meditation one concentrates for a longer time on any idea or image or mantra. ठीक है, concentration से हम, meditation से हम जो है salvation भी पा सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको पता भी होगा बच्चों की ऋग्वेदा के अनुसार क्या है, हमारा एजुकेशन का मेन एम क्या है, salvation है। ठीक है ना, तो वन कंसंट्रेट्स फॉर अ लॉन्गर टाइम, अगर कोई लॉन्गर टाइम के लिए कंसंट्रेट करता है किसी इमेज पे, किसी मंत्रा पे, तो वो मेडिटेशन की फॉर्म में चला जाता है और फिर वो साल्वेशन भी प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से जो नॉलेज मिलती है बच्चों, वो होती है हमारी एकाग्रता और ध्यान से प्राप्त की गई नॉलेज। अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो एकाग्रता जो है वो क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया मन की एक गतिविधि है, इसमें मानसिक ऊर्जा जो होती है ना, हमारी मेंटल जो एनर्जी होती है, वो भौतिक सहायता से जैसे मोमबत्ती की लौ या सामाजिक वस्तुओं पर केंद्रित होती है। ध्यान में क्या होता है, किसी भी विचार या छवि या मंत्र पर लंबे समय तक ध्यान जो है वो केंद्रित किया जाता है, और वे एक व्यक्ति का ज्ञान जो होता है वो एक व्यक्ति के अनुमान लगाने और ज्ञान के तथ्यों को सार्थक संपूर्णता से जोड़ने के लिए प्रेरित करती है। और तभी हम जो है अपना अच्छे से पढ़ पाते हैं, जब हम पूरा कंसंट्रेशन लगाते हैं तभी हम जो है वो समझ पाते हैं, है ना गाइस। अगर आपने इसको ध्यान से समझा होगा, अभी सुन लिया होगा ना, तो मैं आपको पूरी श्योरिटी से कह सकती हूँ कि आपको पेपर में भी सिर्फ एक बार नज़र मारने की ज़रूरत है। अगर आपने आज मेरा लेक्चर सुन लिया होगा तो आपको याद भी हो गया होगा, क्योंकि हम इतना ईजी वे में पढ़ाते हैं, इतना ईजी लैंग्वेज में मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अगर ये क्वेश्चन आए, और ये आता भी ज़रूर है आपका, ये मैं आपको गारंटेड बोल रही हूँ। ये जो नॉलेज एंड करिकुलम का ये जो टॉपिक आज मैंने आपको कराया 101% आपको अपने एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। और अगर इसी तरह से आप लिख कर आएंगे मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, ठीक है, इसमें सीधा आपको ऐसे स्टार्ट नहीं करना है। पहले हमने जो पिछला लेक्चर दिया उसको देखिएगा, नॉलेज क्या होता है वो सारी भूमिका बना करके, उसके बाद आप इस तरह डायग्रामेटिकली अगर लिख कर आएंगे ईजी वे में, ठीक है, और जो एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं, तो डेफिनेटली आपको 16 में से 15 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। ठीक है गाइस, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइस।